हे भक्ति पथ के जिज्ञासु, तुम्हारी निंदा करने वाले तुम्हारे बैरी नहीं अपितु तुम्हारे मीत हैं, जो तुम्हें हर समय सावधान रखते और तुम्हें तुम्हारी बुराइयां जतलाकर उन्हें दूर करने की प्रेरणा देते रहते हैं। जय सच्चिदानंद जी। हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी श्री संतनगर आश्रम में विराजमान हैं। जय सच्चिदानंद जी। आज 22 फरवरी दिन रविवार। आज का सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से फरमाया गया है। आज के सत्संग का पूरा आनंद सभी गुरुमुख प्रेमी अवश्य प्राप्त करें। अगले स्वर पूजनीय महात्मा जी के होंगे। बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि पुत्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। आप प्रकटेश जगत में जीव काज संवारणे, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव बारणे। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों का ध्यान अपने हृदय में एकाग्र रखते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, संत महापुरुषों के पावन प्रवचन सदा हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें सच्चे सुख की राह दिखाते हैं। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में वर्णन किया है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि वार विकार। कहते हैं कि ये संसार जड़ और चेतन से बना हुआ है। अनेक पदार्थ जड़ हैं, जैसे पृथ्वी, पहाड़, नदियां आदि, और अनेक पदार्थ चेतन भी हैं, जैसे मनुष्य है, अन्य जीव जंतु हैं। तो इन जड़ और चेतन पदार्थों से ये संसार की रचना हुई है। और ये किसने की है? कहते हैं विश्व कीन करतार, उस सच्चे मालिक ने इसकी रचना की है, इस संसार की रचना की है। और बहुत सोच समझ करके विचार करके ऐसी रचना रचाई है कि जिसमें मनुष्य यदि अपने विवेक का उपयोग करे तो वो कुछ पदार्थ इसमें गुणकारी हैं, लाभकारी हैं, और कुछ दोषमय है, दुखकारी हैं। दोनों प्रकार के पदार्थ इस संसार में हैं। अब ये मनुष्य को उस परमात्मा ने बुद्धि प्रदान की है कि वो अपने विवेक के द्वारा, सोच विचार के द्वारा सुखकारी लाभकारी पदार्थ को ग्रहण कर ले और दुखकारी हानिकारक पदार्थों का त्याग कर दे। यही उसके लिए परम विचार की बात होती है। अब आमतौर पर संसार में देखा जाता है कि ऊपर से देखने में
जो ये संसार की रचना दिखाई दे रही है, जिन पदार्थों में सुख मनुष्य को भासता है, वो आम तौर पर सुखदायी हैं नहीं, उनका परिणाम दुखदायी है। तो महापुरुष इस संसार में प्रकट होते हैं, तो वो कैसे प्रकट होते हैं और क्या मिसाल दे रहे हैं कि संत हंस गुण गहहि पय, कि संत सत्पुरुष या भक्तजन, उनके प्रेमी, वो इस सत और असत, जड़ और चेतन और गुणकारी, लाभकारी और हानिकारक पदार्थों में से अपने उद्देश्य के लिए, सुख के लिए वो सुखकारी पदार्थ का ग्रहण कर लेते हैं और दुखकारी पदार्थ को त्याग कर देते हैं। जैसे कि हंस पक्षी होता है, वो दूध और पानी यदि उसके सम्मुख रख दिया जाए तो वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी का, विकार रूपी पानी का त्याग कर देता है। अब ये नुक्ता है, महापुरुष ही समझाते हैं इस मनुष्य को। वो बारंबार अपने पावन वचनों में फरमान करते हैं कि इस संसार में जो वास्तविक सुखकारी पदार्थ है वो एकमात्र नाम का सुमिरन और उस प्रभु की भजन भक्ति है। इसके अतिरिक्त जितनी भी रचना है वो सब परिणाम में दुखदायी है। ऊपर से देखने में भासती है सुखकारी, लेकिन वो है नहीं सुखकारी। हमारे श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने अपनी अमर वाणी में ये वचन उच्चारण किए हैं कि तारीख तुम्हें बतलाएगी, दुनिया में खुशी का नाम नहीं, जिस दिल पे हवस का सिक्का है उस दिल के लिए आराम नहीं। जो दिल हवस से पाक हुआ, दुख दर्द गम उसका सब दूर हुआ, जिस दिल में नाम की लगन लगी वो खुशियों से भरपूर हुआ। गुरुमुखों उन्होंने सत और असत का निर्णय कर दिया है। जैसे हंस पक्षी दूध और पानी मिले हुए में से दूध ग्रहण करता है, ऐसे ही महापुरुष भी हमको वो युक्ति बतला रहे हैं। कहते हैं ये सारा संसार, तारीख बतलाए, तारीख का अर्थ है इतिहास। आज तक जो कुछ हुआ है संसार में और जो इतिहास में रचनाएं हैं, कथाएं हैं, उनसे प्रकट हो रहा है कि इस संसार में जो सुख शांति है वो ऊपर से देखने को लगती है नहीं। अब सुख शांति है कहां पर, उसका भी वो बतला रहे हैं, महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि सुख शांति है किसमें, कि जिसके हृदय के अंदर सच्चे नाम की लगन लग गई, जिसने नाम सुमिरन को अपना लिया, जिसने भजन भक्ति को अपना लिया, गुरु शब्द को अपना लिया, तो समझो वो सुख शांति को प्राप्त कर लेगा। उसके सारे दुख दर्द गम दूर हो जाएंगे। बस यही नुक्ता महापुरुष हमको समझाते हैं बार बार। भगवान रामकृष्ण जी, परमहंस जी महाराज जी के पावन चरणों में एक व्यक्ति आया। उसने बेनती रखी महाराज जी के, मैं बहुत धन संपत्ति के अंबार मेरे पास लगे हुए हैं, मेरे पास किसी पदार्थ की कमी नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सारा संसार इन्हीं पदार्थों को संग्रह करने में लगा हुआ है, एकत्र करने में लगा हुआ है, लेकिन मुझे वो सुख शांति इसमें अभी तक मिल नहीं पाई है। आप कृपा करके कुछ उपाय बताओ। तो संतों ने फिर वर्णन किया कि देखो भाई, जैसे नाव चलती है, नदी में चलती है, यदि वो नाव पानी के ऊपर रहे तो वो तैरती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। यदि पानी उस नाव में भर जाए तो फिर क्या हालत होती है कि वो डूब जाती है। ऐसे ही ये सारी धन संपत्ति ऊपर से देखने में तो सुखदायी मालूम होती है, अतः इसको अपने हृदय में नहीं बसाना, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत प्रयोग करना है और उसके साथ में फिर अपने हृदय में जो सच्ची वस्तु, सच्चा पदार्थ ग्रहण करना है, बसाना है, वो केवल
नाम सुमरन है और भजन भक्ति है। बस यही सार पदार्थ है इस संसार का। सत और असत का विवेक यही है कि जो गुरुमुख सज्जन होते हैं वो महापुरुषों के पावन प्रवचन श्रवण करके फिर ये असार पदार्थों का तो त्याग कर देते हैं और सार वस्तु को ग्रहण करते हैं। अब सार पदार्थ तो महापुरुष ही कृपा करके बताते हैं कि नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान, कि नाम ही सत्य है इस संसार में, बाकी सारे संसार की जितनी रचना है वो सब झूठ है, यहाँ की यहाँ रह जाने वाली है। यदि सत्य पदार्थ को अपनाओगे तो सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। ये गुरमुखी नाम जपहो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे। ये छोटे छोटे सार वचनों में उन्होंने वर्णन कर दिया है कि सारा संसार तो दुखों से घिरा हुआ है, लेकिन गुरुमुख जन, गुरुमुख से, गुरु महाराज जी ने जो अपने मुखारविंद से सच्चा नाम दिया है, उस नाम का स्मरण करके हर वक्त फिर वो सुख शांति को प्राप्त कर लेते हैं। बस सुख शांति पाने का एकमात्र यही उपाय है। तो गुरुमुखों को हमारे सदगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने कृपा करके ऐसे सच्चे पावन ऊंचे दरबार की रचना की और इसमें वो नियम साधन बनाए, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान, कि भाई इन नियमों का पालन करते रहो। यदि इन नियमों का पालन करते रहोगे तो वो जो सार पदार्थ है, जो सुख शांति देने वाला सच्चा पदार्थ है, वो अपने हृदय में ही संग्रह होता चला जाएगा और वो एकत्र होता जाएगा। तो समझो जो सुख शांति है वो महापुरुषों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अपने हृदय में भी वो एकत्र होती रहेगी, संग्रह होती रहेगी और उसके प्रताप से फिर हम अपना इस जीवन में वो सुख शांति प्राप्त कर लेंगे जो कि हमारी अपनी मनोकामना है। जीवन में जो ग्रहण करने की सच्ची वस्तु है वो मिल सकेगी। तो महापुरुषों के हम पर बहुत बड़े उपकार हैं, जिन्होंने हम पर कृपा करके ऐसे ये ज्ञान विवेक प्रदान किया है और वो सुख शांति का मार्ग भी बतला दिया है, सुख शांति देने वाला सच्चा नाम भी हमको प्रदान कर दिया है, वो साधन भी प्रदान कर दिए हैं। तो अब हमारा यही कर्तव्य है कि हम उन नियमों का पालन करते रहें, भक्ति के नियमों का पालन करते रहें और अपने महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बनकर अपना लोक भी संवार लें और परलोक भी संवार लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हमारे हृदय सम्राट करुणा के सागर श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, ये हमारे श्री सदगुरुदेव महाराज जी की हम सेवकों पर महान अनुकंपा है कि नित्य प्रति ही हमें इन पावन घड़ियों का अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। केवल सतगुरु ही हैं जो ये चाहते हैं कि इस जीव आत्मा को भक्ति का लाभ प्राप्त हो। ऐसी महान पावन घड़ियां इंसान के जीवन में उतर जाए, ये चाहना केवल केवल सतगुरु को ही है और सतगुरु इसके लिए दिन रात अनथक परिश्रम करते हैं कि अधिक से अधिक जीवात्माओं को भक्ति का लाभ प्राप्त हो सके। हमारे दरबार के ही आनंद प्रिंटर नाम से एक कैलेंडर छपता है, उसमें फरवरी माह में ही एक दोहा आया है कि गुरु समान तेह लोक में और न दिखे कोई, नाम लिए पातक नसे ध्यान किए हरि सोए। कि सतगुरु के समान इस पूरे संसार में 3 लोकों में दूसरा कोई नहीं है।
अगर उनका केवल नाम लिया जाए, उनका नाम का अगर स्मरण आ जाए तो इंसान के आद व्याध पाप संताप सब मिट जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। और अगर इंसान उनके बताए हुए ध्यान को करता है तो जीव आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, अर्थात कि वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो गुरुमुखो, ऐसे सद्गुरु, ऐसे करुणा के सागर, ऐसे दाता हमें इस संसार में प्राप्त हुए हैं। ये हमारे अत्यंत सौभाग्य है कि हमें ये लाभ प्राप्त हुआ है कि समय के पूर्ण सद्गुरु हमें इस जन्म में प्राप्त हुए हैं और उन्होंने हमारे लिए इस पावन दरबार की रचना करी है और हमारे हृदय में उस भक्ति की ज्योत को जगाने के लिए वो अनथक परिश्रम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये इतनी पावन, इतनी विशाल रचना है कि कहाँ कहाँ तक गुरुमुख जन रहते हैं, वहाँ वहाँ सद्गुरु भक्ति की इस दात को पहुँचाने का प्रयत्न करते रहते हैं। और उन्होंने हमारे लिए जो भक्ति के जो 5 रत्न, 5 नियम बनाए हैं, ये इतने सरल और सुगम है कि इंसान इस पूरे जगत में कहीं भी रहता हो वो इन नियमों की पालना कर सकता है। चाहे छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, यहाँ तक कि कोई बीमार भी है तब भी वो इन नियमों की पालना कर सकता है। ये इतने सरल हैं, ये सतगुरु की महान अनुकंपा है। हमारा केवल एक ही फर्ज बनता है कि उनकी आज्ञा के अनुसार इनका पालन करना। कभी ना कभी निरंतरता में चूक भी हो जाती है तो महापुरुष फरमाते हैं कि अगर आज चूक गए तो कल करो, अगर सुबह चूक गए तो शाम को करो, अगर दिन को चूक गए तो रात को करो। ये उनकी महान अनुकंपा है, ये उनकी कृपा है और हमारी हर गतिविधि में वो हमारा साथ देते हैं। जब जब हम उनका ध्यान करते हैं तो गुरुमुखो, आप अनुभूति स्वयं कर सकते हैं कि जब जब गुरुमुख जन सतगुरु का ध्यान करते हैं तो उनके हर काम में सतगुरु उनका साथ देते हैं। तो फिर हमारा यही फर्ज बनता है कि जब सतगुरु हमारे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं तो हम इन 5 नियमों को, इन 5 भक्ति के रत्नों को अपने जीवन का एक अंग बना लें और सतगुरु की आज्ञा व मौज से इन 5 नियमों को निभाते हुए और 2 घंटे का भजन अभ्यास प्रतिदिन करें। जो भी गुरुमुख जन सतगुरु की इस आज्ञा का पालन करेंगे उनका इस संसार से पार हो जाना, इस भव सागर से पार हो जाना निश्चित है। तो हमने केवल यही करना है कि सतगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, इन 5 नियमों को निभाते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है और महापुरुषों की प्रसन्नता को हासिल करना है। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।